हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश लेखपाल से संबंधित ग्रामीण परिवेश का टेस्ट लगाएंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और ये टेस्ट आज आपके लिए स्पेशल होने वाला है क्योंकि इसमें लेखपाल से संबंधित जो आपकी मापन पद्धतियां होती हैं, मापन पैमाने होते हैं, वो सभी प्रश्न आपके लिए गए हैं और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी भाई बहन पहली बार चैनल में विजिट किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो भी आप देखते चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न कि इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी। यहाँ पर देखिए भूमि मापांकन की जो व्यवस्था प्रारंभ किया था यह आपके शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में कौन सा सही नहीं है। तो पहला पॉइंट दिया है कि 20 का 84 बराबर 1 विश्वांशी होता है, जो कि पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट दिया है कि 20 विश्वांशी बराबर 10 विश्वा के होता है, तो याद रखिए ये पॉइंट आपका गलत है। 20 विश्वांशी बराबर आपका 1 विश्वा होता है। कितना होता है? 1 विश्वा होता है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर गलत दिया गया था। ठीक है, सी वाला आपका 20 विश्वा में 1 बीघा होता है और 1 बीघा में 55 गुणे 55 वर्गज होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका गलत था। यहाँ पर गलतियां हो जाती हैं, सबसे हो जाती हैं और ध्यान न दें तो हमसे भी गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, इस कारण यहाँ पर आज आपको पहले ये बता ही देते हैं, इसके बाद आपके टेस्ट सॉल्व करेंगे तो आपको आनंद आएगा, लगेगा कि इस टेस्ट में हमने कुछ सीखा है। पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट, इसके बाद इसके संबंधित टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, और कह सकते हैं कि टेलीग्राम आप लोग जानते होंगे, हमारा टेलीग्राम चैनल है देव जी के ट्रिक। ठीक है, देव जी के ट्रिक्स, ठीक है, चैनल के नाम पर ही हमारा टेलीग्राम चैनल है। उसमें सभी लोग इस टॉपिक को, ठीक है, जो हम आपको बताने वाले हैं, जो आपकी थ्योरी है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और सभी लोग हमारे टेलीग्राम पे ग्रुप में भेजेंगे भी और देखेंगे कि किस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ पर बनाया है। समझ में आ रहा है ना? तो आप लोगों को इतनी मेहनत जरूर करना है। ठीक है, तो यहां पर याद कर लीजिए 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? तो आपके 4840 वर्ग गज होता है। ये बिल्कुल आपको लिखना है, जो हम आपको निशान लगा दिए हैं उनको आप जरूर नोट करिएगा। ठीक है, 1 एकड़ में आपका 20 विश्वा होता है। ठीक है, देखिए ये आपके मापन पद्धतियां आपकी अलग अलग दी गई हैं। ठीक है, तो 1 एकड़ में 32 विश्वा होता है, याद रखिएगा। 1 एयर में, याद रखिए 1 एयर बहुत बार पूछा गया है, 1 एयर में 100 वर्ग मीटर होता है, 100 वर्ग मीटर होता है। वहीं पर 1 एकड़ में अगर बात करें तो 1.6 बीघा होता है। ठीक है, क्या होता है? 1.6 बीघा होता है, या इसे हम लोग 32 विश्वा भी बोल सकते हैं, या इसे 4840 वर्गज भी बोल सकते हैं। ठीक है, और अगला दिया है 1 बीघा में, तो आपके 325 वर्गज हो जाएगा। 1 हेक्टेयर में अगर पूछे कि 1 हेक्टेयर में कितना बीघा होता है, तो याद रखिए 3.94 बीघा होता है। और आपके कह सकते हैं हर राज्यों में अलग अलग आपका होता है। ठीक है, लेकिन जो 4 बीघा आपका होता है लगभग, जो आपका दिया है 3.94, ये एक पक्का बीघा होता है, स्टैंडर्ड बीघा होता है। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका है कि 1 विश्वा बराबर कितना है। तो 1 विश्वा बराबर आपका 20 दूर के होता है। 1 लट्ठा बराबर आपका तो 99 इंच, या कह सकते हैं 8 फीट 3 इंच होता है। ठीक है, अगले पॉइंट आपको यहाँ पर दिए गए हैं। कौन से पॉइंट? कि 1 बीघा में कितना विश्वा होता है। 1 बीघा में कितने विश्वा? तो 20 विश्वा होता है। 1 बीघा में अगर पूछे एयर कितने होते हैं, तो 25 एयर होते हैं। 1 मीटर की बात करें, 1 मीटर की बात करें तो कितने फीट के होता है? तो 3.28 फीट होता है। 1 मीटर में कितने फीट? तो 3.28 फीट होता है। ठीक है, इनको नोट करना है आपको कॉपी में। ठीक है, अगला पॉइंट है कि 20 का 84 बराबर कितना होता है। 20 का 84 बराबर कितना होता है? तो 1 विश्वांशी के होता है। 20 विश्वांशी बराबर कितना होता है? 1 विश्वा के। देखो मिल गया ना, 20 विश्वांशी बराबर
1 बिस्वा के होता है, और 20 बिस्वा के जो आपका होता है 20 बिस्वा में 1 बीघा बनता है। ठीक है, 20 बिस्वा में 1 बीघा बनता है। ठीक है, और अगला दिया है कि 20 बिस्वा में कितना एकड़ होता है, तो 1 एकड़ होता है। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, 20 बिस्वा में 1 एकड़ होता है, और एक पक्का बीघा जो हमने बताया था, पक्का बीघा जो आपका होता है 3.95, या कह सकते हैं 4 बीघे 4 जो आपका होता है। ठीक है, तो ये जो आपका होता है तो आपका यहाँ पर कह सकते हैं इतने वर्ग गज, या 55 गुणे 55 का जो आप गुणा करेंगे तो वही निकल के आपका आएगा एक पक्का बीघा। ठीक है, और अगले पॉइंट में देख लेते हैं। पॉइंट दिया गया है, कह रहा है आपसे 640 एकड़ में जो आपका वर्ग मील पूछे तो आपकी 1 वर्ग मील होता है। ठीक है, और 4840 वर्ग गज में कितना एकड़ होता है, तो 1 एकड़ होता है जो आपने अभी पढ़ा। ठीक है, अगला है 10 वर्ग जरीब या 10 वर्ग गंटरी जरीब जो होता है वो आपके 1 एकड़ के होता है। एक जरीब में कितनी कड़ी होती है, तो आपकी 100 कड़ियाँ होती हैं। इसको भी रट लीजिएगा कि एक जरीब में 100 कड़ी होती है। ठीक है, और आपका यहाँ पर देखिए इसकी आपकी कह सकती है माप अलग भी हो सकती है, क्योंकि 2 प्रकार की आपको देखने को मिलती हैं। तो मगर मेन पॉइंट आपको यही है, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम यही मिलता है। ठीक है, 1 लट्ठा बराबर आपकी 10 कड़ी होती है। इसको भी रट लीजिए, 1 लट्ठा में 10 कड़ी होती है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका दिया गया है कि 10 किलोमीटर में 5 फर्लांग होते हैं। 10 किलोमीटर में 5 फर्लांग होते हैं। वहीं पर अगर बात करें 100 वर्ग मीटर में 1 एयर होता है। यहाँ पर आपको प्रश्न मिक्स हो रहे होंगे, कंफ्यूज हो रहा होगा और उड़ रहा होगा दिमाग से, है ना। उड़ेगा, पहली बार में उड़ेगा, जब कॉपी में खुद नोट कर लोगे, एक बार पढ़ोगे तो उड़ेगा नहीं, बिल्कुल दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं किताबों से भी पढ़िए, किताबों से पढ़िए, चाहे जीएस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे यूपी जीके हो, किताबों से जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि टेस्ट तो सिर्फ प्रेजेंट टाइम के लिए होता है, एग्जाम में हवा हो जाता है। इसीलिए सॉलिड करने के लिए किताब को लिए बोलते हैं आपसे। ठीक है, अगला है 10 एयर में कितना होता है, 1 हेक्टेयर होता है। भारतीय मतलब जो आपका भूमापन है, तो 10 कड़ी में 1 गट्ठा बनता है। 1 गट्ठा जो आपका होता है वो 10 कड़ी से बनता है, और 20 गट्ठा को मिला दिया जाए तो 1 जरीब बनती है, जो कि आपकी 55 यार्ड की होती है। ठीक है, और अगर 1 गट्ठा की बात करें तो 1 गट्ठा में आपके कह सकते हैं कि 8 सही 1/4 फीट की लंबाई होती है 1 गट्ठा की। और अगर यहाँ पर 640 गट्ठा मिला दिए जाएं तो 1 मील बनता है। ठीक है, 640 गट्ठा अगर मिला दी जाएं तो आपके 1 मील बनता है। अगर बात करें 2 गट्ठा मिलाएं तो 1 पोल बनता है। 1 पोल बनता है कितने से, 2 गट्ठा से बनता है, जो कि 5.5 गज के बराबर होता है। अगर 80 गट्ठ की बात करें तो 80 गट्ठा बराबर आपका 1 फर्लांग होता है। ठीक है, जो कि आपका अगला दिया है कि 1 जरीब बराबर फीट की लंबाई पूछा है, तो 1 जरीब की जो लंबाई होती है वो आपकी कह सकते हैं 165 फीट होती है। माप आपकी अलग अलग दी गई हैं, लेकिन कह सकते हैं चीजें वही हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आपका दिया गया है यहाँ पर कि 40 पोल बराबर 1 फलांग होता है। ठीक है, और अगर 8 फलांग मिला दिया जाए तो 1 मील बनता है। ठीक है, और अगर 3 मील मिला दिया जाए तो 1 लीग बन जाता है, और 4 पोल बराबर 1 गंटरी जरीब होता है। ठीक है, और अगले पॉइंट में यहाँ पर देख लेते हैं, 2-3 पॉइंट और आपके हैं कि 12 इंच में 1 फुट बनता है। जो आपकी एक पटरी होती है 12 इंच में वो 1 फुट की होती है, और अगर 3 फुट को मिला दिया जाए या 3 फीट को मिला दिया जाए तो 1 गज बन जाता है। ठीक है, और 5.5 गज को मिलाते हैं तो 1 पोल बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर एक पॉइंट है कि 1 जरीब बराबर कितना, तो 165 फीट। ठीक है, तो ये आपका थ्योरी पोर्शन रहा। अब यहाँ पर आपको कह सकते हैं इससे संबंधित आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हमने बता दिया है कि इन पॉइंट को आपको नोट करना है, कॉपी में डिजाइन करके हमारे टेलीग्राम पे भेजना है। आपको देखेंगे किसने किसने मेहनत किया है। हमारे जितना हम मेहनत करते हैं, क्या आप लोग भी इतना ही मतलब उत्साहित हो कि नहीं हम लेखपाल बनेंगे, तो इतनी मेहनत जरूर करिएगा कि आप लोग जो हमने पढ़ाया है उसको आप बनाइए कॉपी में, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर भेजिए देव जी के ट्रिक में। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका दिया है जमाबंदी से तात्पर्य क्या है। जमाबंदी से तात्पर्य क्या होता है, याद रखिए जमाबंदी होता है भू अभिलेखों के प्रलेख से होता है। ये क्वेश्चन हमने आपको कई बार पढ़ा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है कि 1 बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात है। देखो 1 बिस्वा का 1 बीघा से मतलब क्या हुआ
कि 1 बीघा में आपके 20 बिस्वा होते हैं। कितने होते हैं? 20 बिस्वा होते हैं। 20 बिस्वा में सिर्फ 1 बिस्वा की बात किया है, तो मतलब आपका 1 20वां भाग हो गया ना, 1 20वां भाग, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? अभी हमने आपको बताया था कि 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं। कितने वर्ग गज होते हैं? तो 4840 वर्ग गज होता है। याद रखिए 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज होते हैं, याद रहेगा। चलिए अगला है कि 1 इलाही गज कितने अंगुल का होता है? तो इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये हमने आपको नहीं बताया है। तो 1 इलाही गज कितने अंगुल का होता है? कितने अंगुल का होता है? तो 41 अंगुल का होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है जरीब का आविष्कार किस देश में हुआ था? जरीब का आविष्कार किस देश में आपका हुआ था? याद रखिएगा ये ब्रिटिश में हुआ था, ब्रिटिश में। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है 1 बीघे में कितना बिस्वा होता है? 1 बीघे में कितने बिस्वा होता है? अभी हमने आपको बताया है कि 1 बीघे में कितने बिस्वा, तो आपके 20 बिस्वा होते हैं। ठीक है। अगला है कि 1 एयर कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है? अभी हमने आपको निशान लगवाया था कि 1 एयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, तो कितने वर्ग मीटर होते हैं? तो आपके 100 वर्ग मीटर होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन जरीब माप लेखपाल के पास रहती है? देखिए याद रखिए जरीब जमीन मापन माफ करिए, यहाँ पर जमीन माप है जो कि लेखपाल के पास रहती है। क्या क्या रहता है उनके पास? तो देखो सूजा भी होता है, जरीब होता है, झंडी भी होती है, अर्थात ये सभी चीजें आपकी होती हैं। ठीक है। अगला है गुनिया किसकी बनी होती है? गुनिया जो आपकी मापने के लिए आपकी होती है, ये पीतल की भी होती है और हाथी दांत की भी होती है। इस प्रकार से ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी दोनों ही प्रकार की गुनिया होती है, अर्थात पीतल की भी और हाथी दांत की भी। अगला है कि मीट्रिक जरीब में 20 सेंटीमीटर लंबाई वाली कितनी कड़ियां होती हैं? याद रखिए मीट्रिक जरीब जो होती है उसमें 20 सेंटीमीटर वाली लंबाई की कितनी कड़ियां होती हैं? कितनी कड़ियां? तो आपकी 100 कड़ियां होती हैं। 100 कड़ियां होती हैं 20 सेंटीमीटर लंबाई की, जो आपकी मीट्रिक जरीब होती है। अगला है कि 1 हाथ बराबर होता है। कभी कभी देखे होंगे गांव में कि जो बूढ़ बुजुर्ग होते हैं ना, वो हाथों से माप कर लेते हैं। ठीक है, 1 हाथ में इतने गज या ऐसे बोलते हैं ना। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर 1 हाथ में आधा गज होता है या 18 इंच कह सकते हैं। ठीक है, 1 हाथ में कह सकते हैं, 1 हाथ के बराबर अगर नापा जाए तो आधा गज होता है या 18 इंच कह सकते हैं। ठीक है, अर्थात ए और बी दोनों ही पॉइंट आपके सही हो जाएंगे। ठीक है। अब हाथ को मापने का मतलब ये नहीं कि सर से पैर तक उसको माप लो। ठीक है, जो एक इशारा होता है हाथ से। ठीक है, तो आपका 1 हाथ से जो माप होती है, कभी अगर कोई बोले कि 1 हाथ में कितने आपके गज, तो आधा गज होता है, और गज तो आप जानते ही हैं। ठीक है। अगला दिया है कि कट्टा किस काल की लंबाई मापन की इकाई है? यहाँ पर कट्ठा मापन जो आपकी है ये आपके वैदिक काल की मापन इकाई है। ठीक है। अगला प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है कि जरीब एक प्रकार है। तो जरीब एक प्रकार की कह सकते हैं, फीता भी हो सकता है, चेन भी हो सकती है। तो याद रखिए जरीब आपकी कैसी है? तो ए और बी दोनों आपका हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला 1 एकड़ में कितना बिस्वा होता है? अभी हमने बताया था 1 एकड़ में कितना बिस्वा होता है, तो आपके 32 बिस्वा होते हैं। सब आपको रट रहा होगा अब। ठीक है। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन जरीब से संबंधित है? कौन जरीब से संबंधित है? तो याद रखिए जरीब में आपकी शाहजहानी भी होती है, गट्टी भी होती है, गंटर भी होता है, अर्थात यहाँ पर आपके सभी आपके हो जाएंगे। जरीब से संबंधित सभी पॉइंट आपके मिलते हैं जरीब में। अगला है राजस्व माप की प्रमुख इकाई नहीं है। तो ये लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर कह सकते हैं, देखो गट्ठा से भी माप सकते हैं, बीघा से माप सकते हैं, हेक्टेयर से, लेकिन शोध से क्या माप कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं ना। तो इस प्रकार से शोध ये राजस्व माप की प्रमुख इकाई नहीं है। ठीक है। अगला है कि 1 योजन बराबर कितने कोस का होता है? 1 योजन बराबर कितने कोस का होता है? काफी लोग पहले कोस बोला करते थे, जो हम लोग किलोमीटर बोलते हैं वो लोग कोस बोला करते थे कि इतने किलोमीटर बराबर 1 कोस के, है ना, ऐसा होता था ना। तो एक योजन बराबर कितने कोस का होता है? ये होता है आपके 4। ठीक है, कितने कोस के? 4 कोस के होता है।
अगला है सजरा का अर्थ होता है, सजरा का अर्थ, सजरा का अर्थ क्या होता है? तो सजरा का अर्थ होता है मानचित्र। क्या होता है? मानचित्र होता है। और मानचित्र में भी आपकी रेखाएं आपकी अलग अलग होती हैं। मतलब कह सकते हैं कि 1 इंच के लिए कभी कभी 1 मील का प्रयोग करते हैं जब जिले का नक्शा दिखाना होता है। 1 इंच में 25 मील की भी दूरी दिखाते हैं जब सर्वे नक्शा किया जाता है। इसको मैं आपको बता देंगे, ठीक है। अगला पॉइंट दिया है कि लेखपाल के पास रहने वाले कागजातों में खसरे में कितने खाने होते हैं? खसरे में खानों की संख्या जो आपकी होती है वो आपकी कितनी होती है? तो हमने बताया था 22 खाने होते हैं। कितने होते हैं? 22 खाने होते हैं, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है कि लेखपाल के पास रहने वाले किस भूमापी यंत्र का आकार चिमटे जैसा होता है? चिमटे जैसा आपका पूछा गया है। तो चिमटे जैसा जो आपका होता है वो आपका कौन सा होता है? तो आपका प्रकार, प्रकार, ठीक है, ये आपका होता है। अगला है कि 1 गज में कितने गिरा होता है? 1 गज में कितने गिरा होता है? कितने गिरा होता है? तो यहाँ पर 23 का जवाब क्या हो जाएगा? 23 का जवाब आपका बी हो जाएगा कि 1 गज में कितना गिरा? 16 गिरा होते हैं, ठीक है। और अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र कृषि के उपयोग में नहीं आता है? कृषि के उपयोग में नहीं आता है। तो याद रखिए कि रिज का प्रयोग करते हैं, रोलर का करते हैं, नरंका का भी करते हैं, लेकिन रॉड का प्रयोग कृषि यंत्र के उपयोग में नहीं लाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि एक गंटर जरीब की लंबाई कितने फीट होती है? यहाँ पर देखो जरीब की माप फीट में पूछा है और हमने बताया था 132 फीट होती है। याद रखिए गंटरी जरीब जो होती है फीट में अगर लंबाई पूछे तो 132 फीट होती है। अगला है कि 1 गज में कितने अंश होते हैं? 1 गज में कितने इंच होते हैं? 1 गज में कितने इंच होते हैं? याद रखिए 36 इंच होते हैं, ठीक है, 36 इंच होते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। और अगला दिया है कि 1 लाठा बराबर, 1 लट्ठा ऐसे बोलते हैं, 1 लट्ठा, तो 1 लट्ठा बराबर आपका कितना होता है? तो या तो 99 इंच बोल दो या 8 फीट 3 इंच बोल सकते हैं, ठीक है। ये माप के ऊपर डिपेंड करता है कि फीट में पूछा है या इंच में पूछा है। तो 1 लट्ठा बराबर आपका 99 इंच या 8 फीट 3 इंच बोल सकते हैं, अर्थात सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो यहाँ पर देखो दिया है 1 बिस्वा बराबर 20 धूर के, सही है। 1 एकड़ में 32 बिस्वा होता है, ये भी सही है। 1 लाठा बराबर 99 इंच होता है, ये भी सही है। 1 हेक्टेयर बराबर दिया है 5 बीघा, 1 हेक्टेयर बराबर दिया है 5 बीघा, तो भाई 5 बीघा आपके नहीं होते हैं, होता कितना है? 3.95 बीघा होता है, ठीक है। 1 हेक्टेयर बराबर 3.95 बीघा होता है। ये माप आपके अलग अलग होती हैं, यूपी की अलग होती है, हिमाचल प्रदेश की अलग होती है ना। तो आपको जो पढ़ना है वो आपको ये पढ़ना है। लगभग जो हमने पक्का बीघा बताया था 4 बीघा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि बंदोबस्त का शुभारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? तो याद रखिए बंदोबस्त दिया है, ना कि स्थायी बंदोबस्त। अगर स्थायी बंदोबस्त होता तो प्रश्न का जो जवाब है वो बदल जाता। यहाँ पर है बंदोबस्त, तो बंदोबस्त का शुभारंभ सर्वप्रथम जो किया था वो आपके शेरशाह सूरी ने, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि किस यंत्र की सहायता से मानचित्र को बढ़ाया और घटाया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिए ये जो आपका है थियोडोलाइट की सहायता से मानचित्र को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 30 प्रश्न ही पढ़ेंगे और यहाँ पर हमने आपको बता दिया है कि ये आपके यहाँ पर जो हमने पहले पढ़ा दिया है, काफ़ी बच्चे बाद में जुड़े थे, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आपको नोट्स बनाना है। सभी बच्चे यहाँ पर नोट्स बनाएंगे और टेलीग्राम में भेजेंगे कि कौन कौन यहाँ पर बनाया है, कितना मेहनत किया है, क्या जितना मेहनत हम आपके साथ कर रहे हैं आप लोग भी इसी प्रकार मेहनत करने के लिए तैयार हैं या नहीं है। तो आप लोग इस चीज़ को, ये जो आपका टॉपिक है इसको आप लोगों को कॉपी में लिखना है। जब कॉपी में लिखेंगे तभी आपको याद होगा, टेस्ट लगाने से कुछ नहीं होता है। हमने आपको बता दिया है। काफ़ी बच्चे कहते हैं सर यूपी जीके पढ़ना है या कौन सा किताब से जीके पढ़ें कि कौन सी किताब से हिंदी पढ़ें। भैया जो आपके पास हो, जो भी आपके पास हो, कोई भी बुक खराब नहीं होती है, बस उसको पढ़ने का तरीका आपका अलग होता है।
अगर आपके पास लूसेंट है तो लूसेंट को भी आप पढ़ डालिए, लेकिन कम से कम 3 से 4 बार इतना पढ़िए कि पूरे कोई भी अगर सोते में भी पूछ ले तो आप जवाब दे पाएं। ठीक है, मेहनत इतनी तेज करिए, इतना ज़्यादा करिए ना, मतलब कि आप लोग 3-4 बार पढ़ने का मतलब ऐसा नहीं कि एक एक पन्ना पढ़ा, थोड़ा थोड़ा पढ़ा और निकल गए, ये जरूरी है, ये एग्जाम में आता है, एक नहीं आता है, ऐसा नहीं, एक तरफ से पढ़ना है। आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे तो आप टेलीग्राम से नोट्स भी बना लीजिए, और जो नोट्स बनाइएगा उसको टेलीग्राम जो ग्रुप बना दिया है उसको कह सकते हैं उसमें से आप लोग सेंड करिए, ताकि पता चले कि कौन कौन मेहनत किया है। टेलीग्राम आप लोगों को पता नहीं होगा, जो नए बच्चे हैं तो बता दें, देव जी के ट्रिक। ठीक है, देव जी के ट्रिक सर्च करिए, वहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।